नमस्कार दर्शकों। सतलोक आश्रम पंजाब की टीम अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती है। सतलोक आश्रम पंजाब की टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम खमानों जिला फतेहगढ़ साहिब में। हम हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम सतलोक आश्रम खमानों के मेन गेट के आगे खड़े हैं और हम ऊपर देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा बोर्ड जहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है, लिखा हुआ है विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज जी के पवित्र हजूरी में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 629 प्रगट दिवस के मौके पे अखंड पाठ और विशाल भंडारा। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे कि इस बोर्ड पर बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है, सतलोक आश्रम खमानों में आज हमारे पहुंचने का सबसे मेन मोटिव यहाँ पर है, यहाँ पर होने वाला समागम। 3 दिवसीय यहाँ पर समागम होने वाला है, जिसकी कवरेज हम अपने दर्शकों तक दिखाएंगे, दर्शकों को बताएंगे कि सतलोक आश्रम खमानों में आखिर इन 3 दिवस में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या जो कार्यक्रम यहाँ पर रखे जाएंगे। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार आज प्रिपरेशन डे है, किस प्रकार यहाँ पर आने वाली संगत का, जो आने वाले लोग हैं, उनका उत्साह किस प्रकार है, हम ये भी देखेंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं बिल्कुल एंट्रेंस से अंदर की व्यवस्था हम देख रहे हैं सतलोक आश्रम खमानों की, जहाँ पर व्हीकल्स का आना जाना लगा हुआ है। इसके साथ हम एक और बात करेंगे कि इन समागमों के रखे जाने का क्या उद्देश्य है। तो दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी अगर अपने ज्ञान के नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी अपने समाज सेवी कार्यों से भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। और इनमें कुछ अगर हम कहें, जैसे दहेज मुक्त विवाह, ब्लड डोनेशन कैंप्स, बॉडी डोनेशन कैंप्स, और अगर हम बात करें अन्नपूर्णा मुहिम की, तो सबसे ज्यादा प्रचलित आज के समय में अन्नपूर्णा मुहिम है, जिससे ये साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ वचनों से ही सच्चे संत नहीं है, बल्कि अपने कार्यों से, कर्मों से भी सच्चे संत हैं। तो इसी सच्चे संत के द्वारा यहाँ पर जो 3 दिवसीय समागम रखा गया है, इसकी जानकारी, अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सतलोक आश्रम पंजाब की टीम आ गई है फतेहगढ़ साहिब में सतलोक आश्रम खमानों में। तो चलिए दर्शकों, इस रोचक सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं अंदर की व्यवस्था के बारे में। संपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दर्शकों, यहाँ पर जो हमारे साथ भाई जुड़े हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये कैबिन क्या है इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, हमें बताएं कि ये कैबिन क्यों यहाँ पर बनाया हुआ है और यहाँ पर क्या व्यवस्था, आप क्या सुविधा यहाँ आने वाली संगत को दे रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से भंडारा समागम रखा गया है दिनांक 27, 28, 29 का। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे जो बाहर से आ रहे हैं उनकी एंट्री होती है और जांच होती है, उनकी कोई अंदर हथियार, कोई नशीला पदार्थ ये न चला जाएगा। ये हमने देखा अपने पीछे हैंगर्स लगाए हुए हैं जहाँ पर हेलमेट्स वगैरह टंगे हुए हैं, तो यहाँ पर चोरी होने का या ऐसा कोई डर तो नहीं रहता। ये नंबर प्रोवाइड करते हैं उनको, नंबर के ऊपर जो उनके लिख के देते हैं इस नंबर पे आपका सामान टंगा हुआ है, तो वो चोरी होने का खतरा नहीं होता। इसमें साथ में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर सिक्योरिटी की सेवा यहाँ पर बनाई हुई है, जहाँ पर हमें बहुत सारे भाई यहाँ पर उपस्थित नजर आए। और यहाँ पर जैसे कि हमने सवाल भी किया इनसे कि इतने सारे हेलमेट्स और बैग्स अभी संगत आ रही है और यहाँ पर अगर जमा कराए जाएंगे तो क्या चोरी का डर भी है यहाँ पर। तो जैसे इन्होंने पूरी व्यवस्था में ये भी बताया है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज और सारे भाइयों की यहाँ पर जो सेवा लगी हुई है, तो चोरी जैसे होने के डर बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर है। और ये भाइयों के लिए जो व्यवस्था बनाई हुई है, उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं को भी कुछ सेवा यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी सेवादार यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पर उनके बैग्स की चेकिंग हो रही है। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर संगत आ रही है और बड़े बड़े बैग्स लेकर आए हुए हैं ये, और इनके यहाँ पर लाइन लगाई जा चुकी है और यहाँ हम देख सकते हैं कि सबके बैग्स की चेकिंग होगी। और यहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो भाइयों के लिए भी सेम व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। हम वहाँ देख सकते हैं सामने काउंटर बनाया है, वहाँ पर भाइयों के बैग्स की चेकिंग हो रही है। और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई है। यहाँ पर कोई भी महिला या कोई भी भाई को, आने वाले यहाँ पर संगत को कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्पेशली हम कई जगह देखते हैं कि ऐसी कई खबरें आती हैं कि
असुविधाजनक चीजें आश्रमों में होती हैं, पर सतलोक आश्रम खमानों में आकर जब हम यहाँ की व्यवस्था देखते हैं तो ऐसी कोई भी वीडियो या ऐसी कोई भी चर्चा हमें सुनाई नहीं देती। और यहाँ अगर ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग की बात करें तो ये ग्राउंड लेवल पे आकर अगर हम कवरेज करते हैं तो यही चीज सबसे ज्यादा दर्शा देती है कि किस प्रकार यहाँ पर हर असुविधा को मिटाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है और सुविधाजनक सारी व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। और अगर हम हमारे पीछे देखें तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी बनाई हुई है। और ये जो यहाँ का छोटा ग्राउंड है जहाँ पर एक्टिवाज और बाइक्स और कुछ जो आश्रम की वैन्स है उन्हें खड़ा किया जाता है। और इससे पीछे एक बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर जो मेन आश्रम की जो गाड़ियां हैं, बसेस वगैरह आती हैं समागम के टाइम पे, उन्हें वहां पर पार्क कराया जाता है। और इसी के साथ इसके बाद हम व्यवस्था देखेंगे जूता घर की। तो आइए चलते हैं जूता घर की व्यवस्था देखते हैं और वहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार जो वहां पर भाई और जो सेवादार बैठे हैं किस प्रकार सेवा भाव वहां पर हमें नजर आता है। तो चलिए दर्शकों चलते हैं इस जोड़ा घर के अंदर, जहाँ पर सबसे पहले एंट्रेंस में ही देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइफिकेशन कर दी गई है और यहाँ पर कुछ रोप्स लगा के, पोल्स लगा के बाइफिकेट कर दिया है सिस्टम को, ताकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो एक जगह आकर जो जूता अपने जो फुटवेयर्स है वो सबमिट करें या फिर यहाँ पर दें। और दूसरी तरफ भाइयों के लिए सेम व्यवस्था बनाई हुई है। और यहाँ पर हमारे पास हम अपने पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे सेवादार यहाँ बैठे हुए हैं और ये कुछ बैग्स हैं जहाँ पर कुछ नंबर्स या कोड्स यहाँ पर इन बैग्स पे लिखे हुए हैं। इसका पूछते हैं कि इन बैग्स पे ये नंबर्स क्यों लिखे गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सच है, सर आप हमें बताएं कि ये जो बैग्स हैं इनके ऊपर ये नंबर्स क्यों लिखे गए हैं। ये नंबर इसलिए लगे हैं जी, जो हम जोड़े आते हैं, संगत आती है जमा कराने के लिए, जब हम जमा करते हैं जूते तो उनको जो बैग का नंबर मिलाकर उतना ही नंबर टोकन नंबर होता है और उतना ही बैग पे नंबर होता है, तो मिलाकर हम उनको बैज देते हैं, टोकन देते हैं, ताकि उनकी सुविधा के लिए ठीक रहे, उनको कोई परेशानी ना आए। सर 3 दिन का जैसे कि ये समागम होता है तो आप हमें बताएं कि कितनी मात्रा में यहाँ पर संगत पहुंच जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं जी, हजारों की संख्या में आती है संगत। अगर किसी से ये टोकन गुम जाए तो उसके बाद अपने फुटवेयर कलेक्ट करने में उन्हें दिक्कत नहीं आती। नहीं, कोई परेशानी नहीं आती जी। वो टोकन अगर गुम हो भी जाता है ना तो वो हम उनको बोलते हैं कि अपने मोबाइल पे इसको ले लें। उसके बाद वो हमारे को बताते हैं कि ये हमारा टोकन गुम हो गया, तो फिर भी उनको पूछते हैं कि कितने जोड़े थे, कितना लेडीज जोड़ा था, कितना जेंट्स था, तो वो बताते हैं कि जी इतने इतने जोड़े हैं, ऐसा रंग है, वो मिलान करके हम फिर उनको वो जोड़े देते हैं। जी बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो दर्शकों जैसे कि हमने यहाँ पर सारी व्यवस्था के बारे में यहाँ जो हमारे साथ भाई जोड़े उनसे जानकारी ली, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर आने वाली संगत को ट्रीट किया जाता है। कि कई बार हम देखते हैं कि ऐसी जो सेंसिटिव जगहों पर लड़ाई झगड़े होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इस लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हर चीज की व्यवस्था बनाई गई है कि किसी को भी असुविधा ना आए। और जिस प्रकार से यहाँ पर जो श्रद्धालु जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जिस प्रकार प्रेम भाव से, सेवा भाव से वो अपनी सेवा को निभाते हैं, ये बहुत ही उत्तम बात है। ऐसी सेवा और ऐसा भाव देखना किसी के प्रति अगर इस गर्मी में हर किसी को, हर इंसान को छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना बहुत ही जायज़ है, पर इतनी गर्मी में यहाँ पर सेवा में बैठे लोग जो इतने प्रेम भाव से, इतने आराम से, शांति पूर्वक बात करते हैं और अपने जो सेवादारों को, जो यहाँ आने वाली संगत को ट्रीट करते हैं, ये बहुत ही अद्भुत बात है। और इसी के साथ हमने यहाँ की पूरी व्यवस्था देखी, जूता घर की, एंट्रेंस की, सिक्योरिटी की। और यहाँ पर जैसे कि हमने बाहर बोर्ड पे देखा था कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी, हमने एग्जीबिशंस तो बहुत देखी हैं पर हमने कभी भी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का नाम नहीं सुना। पर जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम आता है तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी का नाम हमेशा लिया जाता है, विच इज स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। तो यहाँ पर जूता घर के पास ही एक यहाँ पर स्पिरिचुअल एग्जीबिशन की तैयारी बनाई जा रही है, यहाँ व्यवस्था बनाई जा रही है, जहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा जो एरिया ये स्पिरिचुअल एग्जीबिशन कवर करती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो फैंस यहाँ पर रखे गए हैं,
क्योंकि गर्मी होने वाली है, जून का महीना है और आने वाली संगत को कोई परेशानी और इस गर्मी का सामना ना करना पड़े, तो ये फैंस की जो व्यवस्था की गई है। और इस परमानेंट एरिया में हम देख सकते हैं कि ऊपर फैंस भी यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर जो सेवादार है अपनी सेवा में नियुक्त हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पानी की सेवा कर रहे हैं। जल राम यहाँ पर किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे भारी भारी ग्लास और ये कंटेनर्स उठाकर यहाँ पर जो सेवादार लगे हुए हैं सेवा में, उनके लिए पानी लेकर आए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर भी हमारे साथ एक भाई और बहन यहाँ पर सेवा में, यहाँ पर प्रदर्शनी में हम देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाने का या आखिर मतलब क्या है। नमस्कार सर। सतसेव जी। सर, हम जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुनते हैं या उनके समागमों का नाम सुनते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी का नाम हमेशा सामने आता है। तो इसका कारण हमारे दर्शकों को बताएं कि ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्यों लगाई जाती है। सतसेव जी, जैसे कि जो आपने प्रश्न किया इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये समागम हो रहा है, ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ही समागम हो रहा है, जिसके लिए लोगों को ज्ञान अच्छी तरह से आसानी से समझा जाए, उसके लिए आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। जैसे स्कूलों में बच्चों को साइंस के चैप्टर पढ़ाने के साथ उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जगत वालों के लिए या संसारिक जीवों के लिए जो है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, ताकि जीवों को परमात्मा के ज्ञान की जानकारी जो है ना वो प्रैक्टिकल रूप में मिल सके। सर, इतना बड़ा एरिया इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी ने कवर किया हुआ है इस आश्रम का, तो 3 दिवसीय ये जैसे भंडारा होता है, समागम होता है, तो कितनी संगत इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने आती है। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए जितने भी जीव इस समागम में 3 दिवसीय समागम में आते हैं, सारे के सारे लाखों में आते हैं यहाँ पर, तो सारे के सारे इस प्रदर्शनी को देख के जाते हैं, क्योंकि जीवों में एक उत्सुकता होती है। जैसे मेला होता था, समागम भी उसी तरह भीड़ भाड़े होते हैं, तो पहले तो जीवों को ये चीज़ होती है कि वहाँ भीड़ हो रही, चलो देखते हैं वहाँ पर क्या है। और जब आते हैं तो कुछ खाने के लालच से भी आते हैं, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान को यहाँ पर सत्संग के माध्यम से सुनते हैं और प्रदर्शनी को देखते हैं, तो उनके मनों में जो विकार होते हैं उनमें बदलाव आता है और इस प्रदर्शनी का उनके मन पर प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिकता की ओर भी जुड़ते हैं, क्योंकि उनको अपने मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो उसका बोध हो जाता है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को जीवों के लिए लगा रहे हैं। सर, एक और आपसे सवाल करेंगे कि हमने इस समागम में संत रामपाल जी महाराज जी का खमानो आना नहीं सुना, तो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ज्ञान चर्चा करने वाला कौन होगा। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ज्ञान चर्चा करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शनी में ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो आपके अनुसार क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वो ज्ञान चर्चा करने के काबिल हैं? क्या उन्हें इस प्रकार ज्ञान है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान के द्वारा, इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपने शिष्यों को इतना बुलंद कर दिया है कि उनके आगे जगत की कोई भी आत्मा जो है ज्ञान रूपी चर्चा में समर्थ नहीं हो सकती है। और जितने भी अनुयायी हैं वो सब परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हैं और वो अध्यात्म में काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। इसलिए वे परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा की ही कृपा से, परमात्मा की ही रजा से जीवों में बांट रहे हैं। आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखकर क्या यहाँ पर आने वाली संगत नाम दीक्षा लेती है? बिल्कुल, जब यहाँ पर जो प्रदर्शनी में आते हैं, इस प्रदर्शनी को देखते हैं, तो उनके मन में बदलाव आता है, ये निश्चय है। जैसे हमें खाने को देख करके, एक अच्छी चीज़ को देख करके हमारे मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है, तो यहाँ आकर के जीवों को आत्मबोध होता है। सबसे बड़ी बात तो है आत्मबोध होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। साथ में परमात्म बोध भी होता है कि परमात्मा कौन है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ये साबित किया कि कबीर इज गॉड। वेदों से प्रमाणित किया कबीर इज गॉड, गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रमाणित किया कबीर इज गॉड, और कुरान से साबित किया कबीर इज गॉड, और बाइबल से साबित किया कि कबीर इज गॉड। जब हर ग्रंथ में हर जगह परमात्मा केवल कबीर जी ही हैं, उनकी मान्यता है, तो उसी ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जो है इस जगत में प्रकट कर रहे हैं। इस छिपे हुए ज्ञान को कुछ अज्ञानियों ने प्रकट नहीं होने दिया था, इसलिए इस वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को इस ज्ञान से परिपूर्ण करके प्रदर्शनियों के माध्यम से इस आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते हुए जीवों को इस संदेश को पहुंचा रहे हैं।
जी धन्यवाद। धन्यवाद जी, सच साहेब। तो दर्शकों, बहुत ही खूब जानकारी लेने के बाद आध्यात्मिक प्रदर्शनी से हम अब इस सतलोक आश्रम खमानों के अगले सफर में बढ़ चुके हैं। आज प्रिपरेशन डे है और मानो कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी से इतनी खूब जानकारी हमें प्राप्त हुई है, तो 3 दिन जब ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी एक्चुअल में लग जाएगी तो हमें किस प्रकार का ज्ञान यहाँ से सुनने को मिलेगा, ये जानने वाली बात है। और अगर अब हम यहाँ आगे व्यवस्था की बात करें तो हम इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हमें जो कंटेनर्स बोरे यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं कि मशीन के थ्रू यहाँ पर कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करती हूँ कि इस जो व्यवस्था को हमारे दर्शकों तक पहुँचाए और दिखाए कि किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था बनाई हुई है। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या व्यवस्था है। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत गर्मी है और बहुत बार मैं अपने इस वीडियो में ये पॉइंट आउट भी कर चुकी हूँ कि जून का महीना है और बहुत ज्यादा गर्मी है। तो हर जगह हम देख सकते हैं कि आश्रम में पानी की व्यवस्था पूरे संपूर्ण तरीके से की हुई है। ऐसे कोई भी जगह या ऐसे कोई भी प्लेस यहाँ पर नहीं छोड़ा हुआ जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं बनाई हुई। और 1 या 2 सेवादार नहीं, कई सेवादार इस पानी की व्यवस्था को ठीक अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाल रहे हैं। जो नॉर्मल पानी है वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है और कुछ मीठा पानी की व्यवस्था यहाँ पर हमें वो भी नजर आ रही है। और इस तरफ हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ ग्लास जो है, जूठे ग्लास यहाँ पर इकट्ठे करने की यहाँ पर सेवा लगाई हुई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस प्रकार गर्मी में आने वाला व्यक्ति प्यासा होता है, उसे पानी पिलाना इतना पुण्य का काम होता है। और ये पुण्य का काम हम इस आश्रम में हर कोने में देख रहे हैं कि ये पुण्य का काम हर कोने में इस आश्रम में किया जा रहा है। हर जगह कोई सेवादार यदि कोई सेवा करता है या कोई भाई बहन अपनी सेवा में नियुक्त है, उनके लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस पानी की व्यवस्था को संपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। और अगर इस प्रिपरेशन डे पे हम यहाँ के कॉरिडोर की जो ये वॉकिंग एरिया है इस आश्रम का, इसकी सजावट की बात करें तो अभी से यहाँ का जो ये एरिया है ये चहल पहल कर रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इतने रंग बिरंगे यहाँ पर जो लड़ियाँ हैं ये लगा रखी हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नाइट का व्यू होगा वो तो कुछ डिफरेंट ही रंग लेकर आएगा। और अगर हम यहाँ अंदर बात करें भंडार घर की, तो अब हम आ चुके हैं उस दूसरे पहलू पे जो हमने बाहर बोर्ड पर देखा था। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बाद विशाल भंडारा, जो 3 दिवसीय विशाल भंडारा यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, उसकी व्यवस्था अगर हम जाने तो प्रिपरेशन डे पे हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया यहाँ पर भंडारे के लिए नियुक्त कर रखा है। यहाँ एक और चीज अगर देखें तो यहाँ पर भाइयों के लिए हम यहाँ वॉल पे देख सकते हैं कि चाय की व्यवस्था यहाँ पर लिखी हुई है, भाइयों के लिए लिखी हुई है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि माइयों के लिए भी ऐसी सेम व्यवस्था बनाई होगी। तो चलते हैं वो माइयों वाले चाय पंडाल में और देखते हैं कि क्या सेम व्यवस्था है। तो यहाँ पर बाइफरकेशन करते बिल्कुल साथ ही यहाँ पर माइयों के लिए हम देख सकते हैं कि चाय पंडाल की यहाँ पर व्यवस्था बनाई हुई है, जहाँ पर माइयाँ अपने बैठकर चाय का जो सेवन है वो करेंगी। और अगर बात करें 3 दिवसीय जहाँ पर विशाल भंडारा होने वाला है, ये हम पूरा हॉल देख सकते हैं जहाँ पर अभी व्यवस्था बनाई जा रही है, जहाँ भाई और बहन यहाँ बैठे हुए हैं अभी, पर कल इसकी संपूर्ण व्यवस्था हम देखेंगे। और दूसरी तरफ आज जहाँ भंडारा चल रहा है उसकी व्यवस्था दिखाएं अगर, तो दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि विशाल भंडारा आज ही हमें नजर आ रहा है कि किस प्रकार इतनी भारी मात्रा में प्रिपरेशन डे वाले दिन संगत आई हुई है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस मात्रा में यहाँ पर भाई और बहनें बैठकर यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। किस प्रकार यहाँ पर जो टेबल पर हम यहाँ देख सकते हैं कि हर जो कंटेनर्स हैं वो रखे गए हैं, खाने पीने का सामान यहाँ पर रखा गया है। जो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बहनें हैं वो यहाँ से वितरण करने के लिए जो सामान है वो भंडार घर की तरफ लेकर जा रही है। हर तरफ यहाँ पर चहल पहल नजर आ रही है। और अगर इस भंडारे की व्यवस्था इतनी खूब है तो उस रसोई घर की व्यवस्था कितनी खूब होगी ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं उस रसोई घर में जहाँ पर ये जो भंडारा है ये बनाया जा रहा है।
तो मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करती हूँ कि बाहर का व्यू इस रसोई घर का दे। तो इसका जो रसोई घर का गेट है येलो और ग्रीन फ्लावर से यहाँ पर सजाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आइए चलते हैं अंदर। अगर बात करें इस रसोई घर की, तो यहाँ पर बिल्कुल एंट्रेंस पे गार्ड यहाँ पर जो सिक्योरिटी में यहाँ पर बैठे हुए हैं सेवादार, हम देख सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर हम जाते देख रहे हैं। दूध के कंटेनर्स हैं ये। और यहाँ हम देखें तो बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर पहले ही सजा दिए गए हैं और इन्हें बिल्कुल साफ करके यहाँ पर रखा गया है, ताकि अब जब भंडारा बनाया जाए तो साफ कंटेनर्स में बनाया जाए। और अगर हम उस तरफ देखें तो इस रसोई घर में भी हम देख सकते हैं कि कूलर यहाँ पर लगा रखे हैं। जो भगत हैं उनके लिए यहाँ पर कूलर्स लगा रखे हैं। तो हम कुछ रेड कंटेनर्स देख रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इन कंटेनर्स में यहाँ पर घी स्टोर किया हुआ है। बड़े बड़े घी के कंटेनर्स यहाँ पर स्टैक में रखे गए हैं। और उन्हीं के पीछे हम बड़ी बड़ी बोरियां देख सकते हैं, जो बड़ी बड़ी बोरियां यहाँ पर स्टैक करके रखी हुई हैं, कवर करके रखी हुई हैं। आइए जानते हैं कि ये जो बोरियां हैं किस चीज़ की हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर ये हमारे पीछे इतनी सारी बोरियां रखी हैं, ये किस चीज़ की बोरियां हैं? ये चीनी की बोरी है मैम। तो इतना भारी स्टॉक इसका लेकर आए हैं, तो हम इससे अनुमान लगाएं कि यहाँ पर जो 3 दिन में संगत आने वाली है भारी मात्रा में होगी। हाँ, भारी मात्रा में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। ये चीनी से लड्डू राम और जलेबी राम ये बनाए जाएंगे। सर एक और हम आपसे सवाल करेंगे कि अगर यहाँ पर भंडारे संगत ज्यादा आ गई और भंडारा कम पड़ गया तो उसकी व्यवस्था कैसे मैनेज करते हैं आप? वो परमात्मा की दया से भंडारा कम नहीं पड़ेगा, सारी व्यवस्था कर चुके हैं। भंडार घर है, उसमें लड्डू राम जलेबी राम, और कम पड़ेगा तो तुरंत बना लिया जाएगा। सेवादार है पर्याप्त मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं आएगी भंडारे। जी धन्यवाद। अच्छा है। तो दर्शकों, जैसे कि हमने यहाँ पर यहाँ के जो भाई हैं रसोई घर में, उनसे जाना कि यहाँ पर अगर संगत ज़्यादा आए और भंडारा कम पड़े तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कभी भंडारे की कमी नहीं होती। जैसे कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने सारी व्यवस्था पूरी कर ली है और कुछ आइटम्स जैसे कि लड्डू और जलेबी इन्होंने नाम लिया है और इनकी व्यवस्था पूरी कर चुके हैं। और हम उस तरफ देखें तो कुछ और कंटेनर्स हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें साफ सफाई बहुत है। यहाँ पर हमें कोई भी यहाँ पर नीचे गिरा हुआ जो कागज या कोई और गंद यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि बहुत साफ सफाई से ये कंटेनर्स को भी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर गंदगी नहीं बल्कि साफ सफाई है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ कटी हुई सब्जियाँ हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारी मात्रा में जो इन कटी हुई सब्जियों का जो है आगे सब्जी बनेगी और फिर भंडार घर में इसे वितरण किया जाएगा। तो दर्शकों, ये हमारे इस सतलोक आश्रम और खमानों की पूरी रसोई घर की व्यवस्था है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर सब्जी तैयार हो रही है। बड़े कंटेनर्स हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी ये कड़छियों से यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो सब्जी है वो बनाई जा रही है। तो दर्शकों, इस भंडार घर को रसोई घर और भंडारा वितरण वाली जगह के अतिरिक्त एक और चीज बहुत मायने रखती है, वो है यहाँ पर जो बर्तन वहाँ पर दिए जाते हैं उनकी साफ सफाई। बर्तनों की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है और हम अपने पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स और बाकी बर्तन साफ करने की व्यवस्था बनाई हुई है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करती हूँ कि दिखाए कि किस प्रकार यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई हुई है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंटेनर साफ हो रहे हैं। बड़े बड़े पतीले, यहाँ पर जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं वो भी साफ करने में भाई जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। और आगे हम देख सकते हैं कि माइयाँ अपनी इस सेवा में लगी हुई हैं, जहाँ पर 4 टब्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगाए हुए हैं, जिसमें 1 टब सर्फ और बाकी 2 टब साफ पानी के रखे गए हैं। और इन 4 टब से जो है एक बर्तन साफ होता है, जिससे हम देख सकते हैं कि हाइजीन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायने रखा गया है, बहुत ज़्यादा ध्यान हाइजीन का रखा गया है। तो दर्शकों, अब हम आश्रम का थोड़ा और अगर मुआयना लें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एड, रक्षा सूत्र और ऐसी व्यवस्थाएं, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी साफ सफाई का जो काम है वो चल रहा है।
जहाँ पर मैट्स वगैरह यहाँ पर साफ किए जा रहे हैं। तो ये चार्जिंग स्थल की व्यवस्था बनाई जा रही है। और अगर दूर से यहाँ पर अंदाजा लगाएं अगर, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे चार्जिंग पोर्ट्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले या रहने वाली संगत को अगर अपना मोबाइल चार्ज या कुछ भी अगर चार्जिंग पे देना हो तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं आएगी। और अगर यहाँ फर्स्ट एड की बात करें तो कहीं भी फर्स्ट एड होना बहुत जरूरी है। स्पेशली डॉक्टर्स ये भी एडवाइस करते हैं कि इवन कि अगर आप कहीं दूर ट्रेवल करने जाते हो तो वहां पर भी अपने जो व्हीकल में, कार या बस में, अपना फर्स्ट एड बॉक्स रखना बहुत जरूरी है। इतने बड़े आश्रम में ये फर्स्ट एड होना बहुत ही अच्छी जो है बात है, बहुत ही अच्छा साइन हमें यहाँ पर नजर आता है फर्स्ट एड का होना। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अभी व्यवस्था बनाई जा रही है और कुछ जो अरेंजमेंट्स यहाँ पर मेडिसिन की कर दी गई है, ताकि अगर यहाँ पर जो आई हुई संगत है, जो यहाँ पर शिष्य आए हुए हैं, सेवा में नियुक्त है, अगर उन्हें जरूरत पड़े तो उन्हें ये सेवा प्रदान की जाए, ये उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दिया जाए। और अगर आगे हम बात करें तो मेरे पीछे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रक्षा सूत्र और कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जिससे हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि अनाउंसमेंट कराने के लिए ये प्लेस यहाँ पर सेटअप यहाँ पर बनाया गया है कि कोई भी अगर आश्रम के रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है या कुछ भी है वो इस रूम से यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। और अगर हम अपनी दूसरी तरफ देखें, व्यवस्था बनाई जा रही है, इसको यहाँ पर सजाया जा रहा है इस रूम को, तो आइए जानते हैं कि कौन सा रूम है, यहाँ क्यों सजावट की जा रही है। नमस्कार मैम। मैम आप हमें बताएं कि यहाँ पर इस चीज को क्या सजाया जा रहा है और ये अंदर क्या होगा इसके। ये सतलोक आश्रम खमाणों में नामदान सेंटर है, इसकी सजावट कर रहे हैं। जी धन्यवाद। ससाई। तो जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ पर जो है नामदान सेंटर को सजाया जा रहा है, जो भी यहाँ पर आने वाली संगत अगर नाम दीक्षा लेना चाहती है संत रामपाल जी से तो वो यहाँ पर नाम दीक्षा ले सकती है। और अगर हम बात करें, हमारे पीछे यहाँ पर एक और हमें अद्भुत चीज नजर आ रही है, वो है लॉस्ट एंड फाउंड, दैट इज खोया पाया स्थल यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, जहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर किसी का कोई सामान खो जाता है तो वो यहाँ से आके यहाँ पर सबमिट करा सकता है और यहाँ से अनाउंसमेंट करवाई जाती है, एंड देन यहाँ पर आकर जो है वो अपना सामान कलेक्ट कर सकता है। और अगर आगे बात करें पुस्तकालय की, तो सतलोक आश्रम की शान, जिस प्रकार हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी को कहते हैं, उसी प्रकार पुस्तकालय भी एक सतलोक आश्रम की शान है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनेकों प्रकार की पुस्तकें, पोस्टर्स हमें यहाँ पर नजर आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक पोस्टर लगा देख सकते हैं, यहाँ पर कई प्रकार की पुस्तकों की यहाँ पर पिक्चर लगाई है, जैसे गरिमा गीता की अध्यात्म ज्ञान का गोला, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह आदि। और जिससे हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित ये पुस्तकें हैं, जिनसे यहाँ पर जो है ज्ञान प्रचार किया जाता है। तो दर्शकों, हम देख सकते हैं कि आश्रम की पंडाल तक भी अभी हम पहुंचे नहीं हैं और हमने इतनी भारी मात्रा में चीजें देख ली हैं, इतनी सारी व्यवस्था को हमने कवर कर लिया है। छोटी छोटी बात का भी यहाँ पर जो है ख्याल रखा गया है, हर छोटी चीज का यहाँ पर आने वाले जो भाई और बहन है उनकी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा गया है। और अगर हम यहाँ देखें कि पुस्तकालय, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल भंडारा, नाम दीक्षा और फर्स्ट एड, चार्जिंग पॉइंट्स आदि हमने कई चीजें कवर की हैं यहाँ पर। और आगे अगर हम पंडाल में चलें तो पंडाल की व्यवस्था को भी हम देखेंगे कि किस प्रकार अभी प्रिपरेशन डे वाला दिन पंडाल किस प्रकार भरा हुआ है, पंडाल में किस प्रकार व्यवस्था चल रही है। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं और इस अंतिम पहलू को भी इस सतलोक आश्रम खमानों के कवर करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पंडाल में है क्या। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि पंडाल की तरफ जाते हुए हम, और यहाँ सजावट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रंग बिरंगी लड़ियां लगा रखी हैं। और अगर पंडाल की अगर हम बात करें तो बाहर तक हमें पंडाल भरा हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर भाई, हम एक तरफ देख सकते हैं कि भाइयों की बैठने की व्यवस्था बनाई है और दूसरी तरफ माइयों की बैठने की व्यवस्था बनाई हुई है, बाइफरकेट किया हुआ है। एंड इस बाइफरकेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया हुआ है। गद्दे और रजाइयों की यहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रोवाइड की गई है यहाँ पर आने वाली संगत को। और बड़े बड़े फैंस हम यहाँ देख सकते हैं कि बड़े बड़े फैंस यहाँ पर लगा रखे हैं इस गर्मी के मौसम में, जहां हम देख सकते हैं कि इतनी भारी मात्रा में यहाँ संगत पहुंची है, तो उनकी इसकी व्यवस्था बनानी बहुत जरूरी है। और
यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रिपरेशन डे है, तो अभी ये लड़ियाँ और ये सब लगाई जा रही हैं, और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो रात का इसका व्यू होगा और आफ्टर प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद जो व्यू होगा वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होगा। और यहाँ से हम यहाँ अगर देखें तो फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स हम देख सकते हैं, वाइट येलो फ्लावर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और पंडाल को यहाँ सजाया गया है। और अगर हम आगे बात करें तो 2 बड़े प्रोजेक्टर्स हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर होने वाले सत्संग और कोई भी यहाँ पर अगर संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान आधारित वीडियो चलेगी तो वो उन बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स पर चलाई जाएगी, ताकि आखिर में बैठने वाली संगत को भी यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से, क्लियर तरीके से जो सत्संग है वो सुनाई दे, दिखाई दे। और हम अब बढ़ रहे हैं पंडाल के उस जगह की तरफ जहाँ पर प्रणाम स्थल हम देख सकते हैं बनाया हुआ है, जहाँ हम देख सकते हैं कि कई सारे स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके गुरु जी के और कबीर साहिब जी के वहाँ पर लगाए हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और उस जगह को पास जाकर देखते हैं कि किस प्रकार उस जगह को सजाया है, किस प्रकार उस जगह की व्यवस्था बनाई हुई है। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं इस प्रणाम स्थल के पास, और कितना सुंदर यहाँ पर नज़ारा हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्वरूप हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और एक और चीज़ अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस प्रणाम स्थल के दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत बड़ा एक कैबिन टाइप यहाँ पर रखा हुआ है, जहाँ पर हम बहुत बड़ा बोर्ड यहाँ पर परमेश्वर कबीर साहिब जी प्रकट दिवस का लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है अमर ग्रंथ साहिब जी का पाठ जो है वो स्टार्ट होगा, और दूसरी तरफ सेम व्यवस्था उस दूसरी तरफ भी बनाई हुई है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक तरफ माइयों और एक तरफ भाइयों के लिए ये जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार बहुत ही सुंदर ये जो स्वरूप है यहाँ पर लगा हुआ है, समर्पण भाव जो है हमें यहाँ पर नजर आता है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का, भक्तों का। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान इनके शिष्यों में हर एक एक्टिविटी में, हर एक बात में यहाँ पर झलकता है। जिस प्रकार ये हर चीज़ को, आरती को, चाहे वो इनके जो सेवा है, हर चीज़ को ये बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, जिससे इनकी छोटी छोटी चीज़ों में भी इनका जो सेवा भाव है, प्रेम भाव है, और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कूट कूट कर झलकता है। तो दर्शकों, हमने इस सतलोक आश्रम खमानों की पूरी कवरेज अपने दर्शकों को दिखाई है, और यहाँ पर हमने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं कि सीखने लायक हमने यहाँ पर चीज़ें देखी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, यहाँ पर जो सीखने लायक हमें चीज़ नज़र आती है वो है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, जिसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि समागमों में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसमें हमें ये भी पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस प्रकार ट्रेंड है, इस प्रकार उन्हें ज्ञान हो चुका है कि कोई जगत वाला या कोई बाहर वाला यहाँ पर जिसे ज्ञान समझाना हो, अगर वो आए तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान समझाया जा सकता है। और दर्शकों, हम ये भी कहेंगे कि सतलोक आश्रम खमानों के अलावा ऐसे कई अन्य आश्रम है जहाँ पर ये समागम की व्यवस्था चल रही है। और आज इस प्रिपरेशन डे को कवर करने के बाद हम फिर से अपने दर्शकों को इस प्रिपरेशन डे के बाद की जो कवरेज है अपने दर्शकों के साथ रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे सतलोक आश्रम पंजाब के साथ।